चुनाव को लेकर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है और बातचीत लगातार चल रही है। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटें हैं और 10वीं सीट को लेकर दरअसल पेच फंसा हुआ है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। अरविंद जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अब जो स्थितियां बन रही हैं, बीजेपी के पास तो 8 विधायक पहले से क्लियर थे, 8 उनको सीट मिलनी थी, 9 उन्होंने कैंडिडेट को उतार दिया और उनकी कोशिश कहीं ना कहीं से थी कि बसपा के कैंडिडेट को हरा दिया जाए ताकि जो गठबंधन है 2019 की जिसकी तैयारी हो रही है, कहीं ना कहीं से वो मामला खटाई में पड़ जाए। बसपा का जीतना कई मामले में महत्वपूर्ण है और इससे वो शायद रिवेंज भी लेना चाहते हैं। जो गोरखपुर और फूलपुर का चुनाव है उसका बदला भी लेना चाहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि डायरेक्ट चुनाव का अलग महत्व है और इसका अलग महत्व है और उसके सिग्नल से अगर बीजेपी ये कर रही है कि वो उसके सिग्नल ग्रहण करके इस तरह का मैनेजमेंट करना चाहती है कि पैसे से, जाति से, शासन के दबदबे से, जैसे राजा भैया के साथ हम सब लोग जानते हैं कि जाने कितने केस हैं और ये भी संभव है कि अगर सरकार जरा नरम पड़ जाए, और नरम पड़ना सरकार के लिए आज की तारीख में कोई मुश्किल नहीं है, तो उनको काफी रिलीफ हो जाएगा। और इसी के बेसिस पे लग रहा था कि वो शायद मैनेज हो जाएंगे। रात की बातचीत के बाद ये लग रहा था कि वो मैनेज हो गए हैं या हो जाएंगे। तो इस तरह के पॉलिटिक्स को अगर गोरखपुर और उसका मैसेज लेती है सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार भी, तो मुझे लगता है कि ये अनफॉर्चुनेट है और ये नुकसानदेह भी होगा, क्योंकि आपको ये भ्रम बना रहेगा कि आप पैसे से और पावर से चीजों को मैनेज कर लेंगे। आपको लोगों का कंसर्न भी कहीं न कहीं ध्यान रखना होगा और लोगों का कंसर्न क्या है वो राज्यसभा में सीधा रिफ्लेक्ट भले ना होता हो, लेकिन उसका असर फिर नतीजे जो आएंगे। वाकई ये कंसर्न ध्यान में रख रही है पार्टियां या फिर बीजेपी सिर्फ ये सोच रही है कि अपने नवे उम्मीदवार को जिताकर एक संख्या तो बढ़ाई जाए, साथ ही जो 2019 की तैयारी है सपा बसपा की उस खेल को बिगाड़ दिया जाए? वाकई सिर्फ इतना ही है या इसके पीछे भी कुछ है? देखिए, भाजपा के लिए राज्यसभा की एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2014 में लोकसभा में स्पष्ट बहुमत पाने के बावजूद उसने पाया अपने आप को कि उसके विधेयक, जैसे कि जमीन अधिग्रहण विधेयक और उस तरह के कई सारे राज्यसभा में जाके एक करके अटकने लग जाते हैं। तो इसलिए उसे एक सीट की ललक क्यों है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अरविंद जी ने बिल्कुल सही कहा, अभी हाल के उपचुनावों में जिस तरह से उसकी हार हुई है, उसके बाद तिकड़मबाजी से यदि पार्टी बचकर चलती है तो शायद उसे जनमत का अधिक लाभ होगा। और यदि दोनों दलों में गठबंधन होना है आगे चल करके, तो शायद ये राज्यसभा की एक सीट उतना मायने नहीं रखेगी, क्योंकि बहन जी भी समझ रही होंगी कि अखिलेश ने जिताने की पूरी कोशिश की, लेकिन बीजेपी के जो प्रबंधक हैं वो ज्यादा सियाने निकल गए। गठबंधन का क्या होगा वो एक अलग चीज है, लेकिन भाजपा को अपनी छवि भी साफ रखनी पड़ेगी। मुझे लगता है वो ज्यादा उनके हित में होगा। अंकित सिंह सर, क्या वाकई में अगर जो परिस्थितियां बनती हैं, क्योंकि एक या 2 सीटों को लेकर मामला अभी भी फंसा हुआ है बीएसपी की अगर बात करें, तो वाकई में अगर मान लें कि अगर बीएसपी उम्मीदवार की हार हो जाती है, तो क्या वाकई मायावती ये समझेंगे कि बीजेपी का प्रबंधन ज्यादा मजबूत निकला, ज्यादा निकला, या वाकई वो समझेंगे कि कहीं से कुछ मैनेज अगर हो जाता, व्यवस्था कुछ और बन जाती तो शायद जीत जाते और समाजवादी पार्टी से सपोर्ट मिलना चाहिए था? नहीं, देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि मायावती के गठबंधन का जो भविष्य में होने जा रहा है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश ने अपने तरफ से कोशिश की, इसमें कोई दो राय नहीं कि अपनी तरफ से कोशिश, जो अनुज कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कोशिश हुई। उसमें से अगर मान लीजिए कि मायावती का ही एक एमएलए अनिल सिंह रात में मायावती के घर पे जाता है, वहां पे बात करता है और फिर वहां से गाड़ी उठाता है, सीधे कालिदास मार्ग पे चला जाता है मुख्यमंत्री आवास पे। आपने आज के अखबारों में पढ़ा होगा, बीएसपी का एमएलए मायावती के घर से उठता है और सीधे वहां चला जाता है। मायावती क्या कर सकती हैं? क्योंकि बीएसपी की मुश्किल यह है कि इनके लोग बीएसपी के नाम पे जीत के आते हैं, इनका अपना कुछ नहीं होता, लेकिन जब जीत जाते हैं तो उसके बाद पार्टी छोड़ना, दल बदल करना, पैसे खा लेना, ये सब बहुत आम बात है। तो मायावती ये जानती है मजबूरी, उनकी अपनी पार्टी की दिक्कत है। अच्छा, राजा भैया को उन्होंने जब जेल में ठूसा था तो जाहिर बात है कि उसके बाद वो जानती थी कि राजा भैया को इनके लिए वो थोड़ी करेंगे, सजदे थोड़ी करेंगे। बिल्कुल। तो राजा भैया का तो एक्सपेक्टेड था, इसीलिए उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि मुझे वो लिस्ट दो जो कमिटेड आपके वोटर हो, उन एमएलएस का नाम दो जो कमिटेड हो, मुझे धोखा नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने कमिटेड वोटर दिया। बिल्कुल सही है कि राजा भैया ने यह तय कर लिया था कि वो जया बच्चन को वोट तो देंगे, इनके कैंडिडेट को नहीं देंगे, बहुत साफ है। चलिए, अब ये परिस्थितियां बड़ी दिलचस्प तरीके से बदल रही हैं और क्या कुछ आगे होता है, अपडेट क्या कुछ होता है, वो हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल आप सबका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राज्यसभा चुनाव को लेकर जंग वाकई काफी दिलचस्प हो चली है। करीब 2 घंटे का वक्त और बचा है मतदान में। परिस्थितियां जैसे बदलती है आपको अपडेट करेंगे और साथ ही नतीजे क्या कुछ निकलेंगे उससे भी आपको अपडेट करेंगे। फिलहाल अभी वक्त ब्रेक का, चल वापस लौटते हैं।